हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको टेंस का जो चैप्टर है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, जड़ तक आपको समझ में आ जाए। तो आज हम इसमें कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम चारों टाइप्स की सेंटेंसेस को कवर करें, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और यस नो टाइप, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। हम चारों को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी लंबी हो जाती है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो हम चारों को एक ही वीडियोज़ में कवर करेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने 5 वीडियोज़ बनाए थे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है, इसीलिए हमने उसको डिटेल में समझा। ये जो है थोड़ा इजी लगता है और इसमें इतने ज़्यादा, वैसे तो आगे को जितने भी टेंस होंगे उनमें आपको शायद एक एक वीडियो या 2 वीडियोज़ में ही कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें जाननी होगी पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जानी थी, वो क्या थी? ता है, ते हैं, ती हैं आदि। तो ये वाक्य के अंत में आती थी। तो ऐसे ही वाक्य के अंत में इसकी भी पहचान आनी है। लेकिन जो 12 टेंसेस हैं, 12 सब टाइप्स हैं टेंसेस की, सभी की पहचान अलग अलग होती है। तो इसमें भी इसकी अलग पहचान है। तो आपको याद रखना है कि इनके अंत में आपको या तो रहा है मिलेगा, या फिर रहा हूँ, रही है, रहे हैं आदि, यानी और भी मिल सकते हैं। रहा वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा और साथ में है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहे। तो ये क्या है? ये वाक्य की पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यानी अगर आपको बाद में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रहा है आदि शब्द मिलते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन अगर यहाँ पर ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। और अगर यहाँ पे चुका आ गया, खा चुका हूँ, जा चुका है, जा चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो आज हम फोकस करेंगे केवल कंटिन्यूअस पर। तो यहाँ कंटिन्यूअस की पहचान आप समझ चुके हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, कैसे इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो देखिए रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद इज एम आर में से एक आपको लगाना है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो लगाएंगे इज़। यदि सब्जेक्ट आप आई है, मैं है, तो लगाएंगे आई, और आई के साथ लगाएंगे एम। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगाएंगे आर। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर अलग से एम लगेगा। ठीक है, बाकी सिंगुलर के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और फिर उसमें ING जोड़कर रख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर गो है तो गो में ING जोड़कर हमने गोइंग रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे रख दी अंग्रेजी आई। अब आई के साथ एम लगाना है, तो यहाँ पर एम लगा देंगे, आई एम। वर्ब है खाना, खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ यहाँ पर वर्ब है, तो खा रहा हूँ की लगेगी ईट। ईट में ING जोड़ देंगे, ईटिंग, और खाने की यहाँ पर हो जाएगी फूड, आई एम ईटिंग फूड। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, तो बच्चा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो लगाएंगे द चाइल्ड
रो रहा है, इज़ वीपिंग। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज़ लगेगा। रोने की वीप है, वीप में हमने आईएनजी जोड़ दिया। वह स्कूल जा रही है, तो यहाँ पर वह सिंगुलर हो गया और वह यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो लाएंगे सी। सी, अब ये सिंगुलर है तो लाएंगे इज़। सी इज़ जा रही है, तो जाने की गो है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। और स्कूल के लिए क्या आएगी, टू स्कूल। सी इज़ गोइंग टू स्कूल। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैं अखबार, और पढ़ रहे ये पूरी हमारी है वर्ब। ठीक है, यानी इसी में हमें आईएनजी जोड़ना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे फादर। अब पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ रहे हैं तो देखकर कंफ्यूज ना हो कि ये सिंगुलर है प्लूरल। हिंदी में सम्मान देने के लिए हम रहा की जगह रहे बोल देते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहा है, इस तरीके से तो नहीं बोलेंगे, तो सम्मान देने के लिए बोलेंगे रहे हैं। जो बड़े लोग होते हैं सम्मानीय, उनको हम क्या करते हैं, उन्हें प्लूरल बना कर लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो ही लगाएंगे, या सी लगाएंगे, या इज लगाएंगे, या यू लगाएंगे, यही लगाते हैं। लेकिन हिंदी में अलग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी एक से ज़्यादा हैं, पिताजी तो एक ही हैं, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट है। वे की यहाँ पर शुरू में आ गई दे। अब दे प्लूरल है तो लगेगी आर। खेलने की यहाँ पर आ जाएगी, खेल रहेगी प्लेइंग, और खेल की क्रिकेट की यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगी। और इससे पहले दा नहीं लगेगा क्योंकि ये खेल का नाम है। माँ खाना बना रही है, तो बनाएंगे मदर इज़ कुकिंग फूड। तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पर प्लूरल में ही काउंट होगा। तुम के साथ प्लूरल का ही नेम लागू होता है, चाहे ये सिंगुलर ही क्यों ना हो। यू, और यू के साथ फिर हमें लगाना है आर, तो यू आर रीडिंग आ बुक। पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी प्लूरल हो गया, पक्षी उड़ रहे हैं बहुत सारे हो गए, तो लाएंगे पक्षियों की, बहुत सारे पक्षियों, एक पक्षी की बर्ड, और एक से ज़्यादा के लिए लाएंगे बर्ड्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग। फ्लाई में आईएनजी हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। हम टीवी देख रहे हैं, तो हम टीवी देख रहे हैं, हम सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और टीवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की रखेंगे वी। अब ये प्लूरल है तो लाएंगे आर, वी आर। देखने की यहाँ पर लुक नहीं लाएंगे, ना इसी लाएंगे। टीवी देखने के लिए वॉच लगाते हैं, या फिर कोई वीडियो देखने के लिए वॉच ही लगाते हैं, वॉचिंग टीवी। बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं, तो बनाएंगे चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क। चलिए इसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। नेगेटिव होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, यानी जिनमें मना ही होती है, इन्हें हम हिंदी में नकारात्मक भी बोलते हैं। देखिए जैसे इनमें नहीं शब्द आ रहे हैं, ये नहीं नहीं, तो ये नेगेटिव हो गए।
तो इनका फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला सेम ही है जो सिंगुलर में था, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट। बस हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारी इज एम आर, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इनके तुरंत बाद हमको नोट रखना है। बाकी सेम ही है फॉर्मूला जो पहले था। सबसे पहले मैं नहीं सो रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे मैं की आई के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, उसके बाद हम नोट रखेंगे फॉर्मूला के अनुसार, इजेएमआर में से एक लग गया, और फिर यहाँ पर नोट रखेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आएगी सो की, सोने की, तो सोने की स्लीप, और फिर इसी में आईएनजी जोड़ देंगे स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्लूरल है, तो सबसे पहले हम के अंग्रेजी आएगी वी, फिर वी के साथ हमें यहाँ से आर लगाना है क्योंकि प्लूरल है। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वह नहीं हंस रही है, तो वह सिंगुलर है, तो लगेंगे सी, क्योंकि रही है आ रहा है यहाँ पर, शी इज़ नॉट लाफ, लाफ में आईएनजी जोड़ देंगे लाफिंग, शी इज़ नॉट लाफिंग। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो बच्चा यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो लाएंगे द चाइल्ड इज़, क्योंकि सिंगुलर है। अब यहाँ पर नोट आ जाएगा, नोट दूध पीने के लिए यहाँ पर आएंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वे की यहाँ पर दे आएगी, दे प्लूरल है, इसके साथ आ जाएंगे आर, उसके बाद नोट आ जाएगा, दे आर नोट प्लेइंग, और फुटबॉल की फुटबॉल लाएंगे, और इससे पहले दा नहीं लाएंगे क्योंकि खेलों के नाम से पहले दा नहीं आता है नॉर्मल यूज़ में। वह पत्र नहीं लिख रही है, तो रही है आ गया, ये सिंगुलर है। सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, तो देखिए यहाँ पर राइट वर्ब आया है, राइट की स्पेलिंग होती है WRITE, लेकिन ज़्यादातर जब लास्ट में ये आता है तो हम उसे हटाकर ING जोड़ते हैं। जैसे ये है मेक, MAKE, मेक मीन्स बनाना, जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो बनाएंगे MAK, तो ई को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, आई रखेंगे डायरेक्ट MAKING। ऐसे ही टेक है TAKE, तो लेकिन जब ING जोड़ेंगे तो इस ई को ही आई के स्थान हटा देंगे, आई से रिप्लेस कर देंगे और ING जोड़ देंगे टेकिंग। वे आज नहीं आ रहे हैं, इसकी अंग्रेज़ी आपको बनानी है, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, इसके भी अंग्रेज़ी आपको बनानी है, ये भी आपको कमेंट करना है। तो ये हमने एक्सरसाइज कवर की है इसकी नेगेटिव सेंटेंस की, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की भी हमने कवर की है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि इसका पार्ट 2 अभी बाकी है। इसमें हमने यस नो टाइप और WH इंटरोगेटिव को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।